नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव में फतह के बाद अब झारखंड आरजेडी की नजरें निकाय चुनाव पे है। जी हां, निकाय चुनाव जो अब कुछ ही महीनों में होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन जारी होना है। इसको लेकर झारखंड आरजेडी के युवा विंग के लोग अब अपनी तैयारी में जुट गए हैं और जो सदस्यता ग्रहण है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एकजुट होकर मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं मैम आपसे, झारखंड आरजेडी अब युवाओं को साथ लेकर निकाय चुनाव में बाजी मारना चाहती है क्या? युवा तो हमेशा हमारे साथ थे जी। और ये कोई नई बात नहीं है। महिला प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है या जो अन्य प्रकोष्ठ है, जब ये मजबूत होंगे तभी मेन कमेटी भी मजबूत होगी। तो निसंदेह युवा प्रकोष्ठ बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। महानगर भी आज अपने संगठन का विस्तार किया है। तो आने वाले समय में निकाय चुनाव है, अगर गठबंधन के तहत होता है तो उसकी भी तैयारी हमें करनी है। और अगर सब अपने ये के पार्टी के ये पे लड़ते हैं चुनाव, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और हम लोगों की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग इसमें जीत करके आए। इसके लिए सारी पार्टी मजबूती से काम कर रहा है। इस बार पार्टी में महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी होगी? महिलाएं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में जितनी भी महिलाएं, चाहे यहाँ हो, झारखंड हो या बिहार हो, जितना सम्मान मिला वो किसी अन्य दल में आज तक नहीं मिला। अगर यहाँ की बात करें तो अन्नपूर्णा जी थी, आबो देवी थी। अन्नपूर्णा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आज वो जहाँ भी है उसका श्रेय राष्ट्रीय जनता दल को ही जाता है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं बहुत कम समय पे हूं और जहां आज हूं वो हमारी पार्टी का देन है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आरजेडी ने दिया और आज भी देखिए वहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको बहुत सम्मान मिला है। वो चाहे भगवतिया देवी हो, चाहे मुन्नी देवी हो, चाहे रेखा पासवान हो, चाहे ऐसी जितनी महिलाएं हैं, अगर वो वंचित समाज से भी आती हैं उनको सम्मान मिलता है। और महिला तो ऐसे भी उपेक्षित है। तो हमारे यहाँ अगर महिला आती हैं तो उन्हें सम्मान और अधिकार सब कुछ मिलेगा। लेकिन हाँ, अब कितने आती हैं, हम लोग की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, महिलाओं को जोड़ें। और जल्द ही यहाँ पे जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष का पद खाली है उसको हम लोग जल्दी ही उनका मनोनयन होगा और उसके बाद मुझे लगता है कि महिला प्रकोष्ठ भी बेहतरीन काम करेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कमलेश जी कि युवा विंग अभी का सबसे बड़ा मजबूत जनाधार होता है और एक तरह से कह लें कि पार्टी को संगठनात्मक तौर पे मजबूती देने का भी काम करता है। उसके लिए जैसे कॉलेजों में या फिर और जो कोचिंग जगह हैं वहाँ पे क्या कवायद? देखिए, युवा मतलब आयु, और युवा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई रंजन यादव जी हैं। इनके नेतृत्व में लगातार पार्टी मजबूत हो रहा है, प्रकोष्ठ हमारा मजबूत हो रहा है। और साथ साथ में हमारे रांची महानगर के खुद मैं अध्यक्ष हूं, तो हमारे साथ में हमारे टीम मजबूत हो रहे हैं। हमारे रांची शहर मजबूत हो रहा है और रांची शहर के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा मजबूती प्रदान करने का काम किए, अच्छे अच्छे लीडर को लाने का काम किए, पार्टी के लिए हमेशा वफादारी के रूप से खड़ा रहते हैं। पार्टी से अपेक्षा यही है, हर कोई को रहता है कि मैं आगे बढ़ूं, हमें भी मौका भी नहीं। लेकिन समय को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका कभी न कभी ध्यान आएगा और कहीं न कहीं जगह हमको भी मिलेगा और पार्टी के लिए वफादारी रूप से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक है, आप चौथे स्तंभ में खुद शहर में रहते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्टिव हम लोग रहते हैं, पार्टी के लिए रहते हैं। और पार्टी है तब हम संगठन है, तब हम नेता हैं। तेज और तेजस्वी दोनों युवा है, उनका दौरा अगर झारखंड में हो तो लगता है कि युवाओं पे फर्क पड़े। देखिए, तेज बड़े भैया हैं, तेजस्वी जी छोटे हैं और दोनों भाई का हमें भी आशीर्वाद प्राप्त है। और हमको लगता है कि बिहार झारखंड नहीं बल्कि यूपी सभी जगह उनका एक जलवा है। और हमारे आइकॉन हैं तेजस्वी जी, उनका चेहरा ही मायने रखता है। एक एक झलक अभी देखिए युवा के साथ जो हुआ, हमारे तेजस्वी जी का बयान सुने होंगे, हमेशा सदैव तत्पर हैं, युवा के लिए ही सोचते रहते हैं। हम लोग अभी जब सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, तो युवाओं के प्रति, युवाओं को नौकरी देने का काम किए। और रही बात है कि झारखंड बिहार तो एक ही, हम लोग एक पल्लों के सिक्का हैं। आज ने अलग हो गया लेकिन दर्द तो वही है, प्यार तो वही है। इसलिए यहाँ के लिए भी हमारे सरकार है, इंडिया गठबंधन का सरकार है, यहाँ के युवाओं के लिए भी सोच रहे हैं, महिलाओं के लिए भी सोच रहे हैं।
और माता बहनों वृद्ध के लिए भी सोच रहे हैं। इसलिए पार्टी हमेशा सदैव तत्पर है। हमारे साथ रंजन जी हैं, रंजन यादव जी युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, सबसे पहले आप युवाओं को संगठनात्मक तौर पे एकजुट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। झारखंड में अब कौन सी कवायद को लेकर आगे बढ़ने वाली है युवा? देखिए, अभी युवा जो होता है ना, किसी भी संगठन का रीढ़ का हड्डी होता है। युवा से ही संगठन मजबूत होता है। युवा में कार्य करे की जो शैली और क्षमता होती है वो किसी में नहीं होती है। युवा एनर्जी से भरपूर होता है, तो उसको एनर्जी, जब किसी भी पार्टी में एनर्जी रहेगा, उसको कार्य करने की क्षमता रहेगी, तभी कोई संगठन मजबूत होता है। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरह से हमारे युवा ने अभी पिछले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हम देखते हैं कि हमारे युवा के बदौलत ही हम 1 से 4 हुए और 4 से 14 होने का हम आगे प्रयास कर रहे हैं। और उसके पहले हमारे नगर निकाय चुनाव है, और नगर निकाय चुनाव का हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में भी हम चाहते हैं कि हम वार्ड अध्यक्ष के माध्यम से हम पूरे वार्ड में कमेटी बना लें, ताकि हम यहाँ जहाँ भी नगर निकाय चुनाव हो वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आए। यही हमारी आगे का लक्ष्य है। और उसके बाद फिर नगर निकाय चुनाव में भी गठबंधन के तहत प्रत्याशियों को उतारने का काम करेंगे या फिर अकेले ही मैदान में उतरेंगे? देखिए, अगर उसमें देखना है आगे कि क्या होता है, अभी तो हम अपना तैयारी कर रहे हैं। आगे गठबंधन होता है कि आपका पार्टी बेस पे चुनाव होता है, कैसे होता है। तो अगर पार्टी बेस पे होगा तो जाहिर सी बात है कि हम गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन के साथ में है। हम लोग फिर उस मिल बैठ के सीट को डिसाइड करके अपना चुनाव लड़ेंगे, और जहाँ भी जिसको मिलेगा वो प्रयास करेंगे कि जीत के आए। तो ये थे हमारे साथ रंजन यादव जी। और सबसे युवा और कर्मठ जो नेता है झारखंड आरजेडी युवा के, हम क्षितिज जी से बात करना चाहेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे युवाओं को कितना साथ लेकर इस बार चलने वाले हैं, और युवा का जो सपोर्ट होगा वो झारखंड के आरजेडी में क्या होगा। देखिए, बिहार में भी जिस प्रकार से युवाओं को मुद्दों को लेकर के माननीय तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं लगातार, और इस बार जो 4 सीट हमारी आई है, कहीं ना कहीं ये युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है, जिसके कारण कि हम लोगों ने इतनी बड़ी उपलब्धियां, मेरे ख्याल से जेएमएम के बाद अगर सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट किसी का है तो ये आरजेडी का है। तो हमने अपनी युवाओं ने अपनी शक्तियों को दिखाया, और युवा लगातार जुड़ रहा है। आप हमारे कार्यक्रमों से देखेंगे, आपने भी चलाया है कि लगातार युवा राजद के प्रति वो है। क्यों? देखिए, जब कोई युवा राजनीति में आता है तो वो अपनी बातों को रखता है, और जब वह सदन के पटल पर अपनी बातों को रखता है तो ये जो देश है, जिसको युवाओं का देश कहा जाता है, उनके जो हमारे भाई हैं, जो 80 करोड़ जो हमारे युवा हैं, उनकी बातों को रखता है, उनकी आवाज़ को रखता है, तब जाकर के ये मजबूत होता है। आप देखिए, एक तरफ युवा देख रहे हैं ना, गृह मंत्रालय का डेटा आया है कि उनके पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं था कि रोहिंग्या जो इन्होंने कहा था, इन्होंने जो कहा था कि बाहरी लोग घुसपैठिया, उसका कोई आंकड़ा नहीं था। तो ये माननीय गृह मंत्री जी, युवा ये देख रहे हैं कि देश का रक्षा मंत्री झारखंड आता है और कहता है कि यहाँ घुसपैठिया आ गए हैं। तो रक्षा मंत्री अगर कह रहा था तो आप ताली और थाली बजा रहे थे। तो लोग समझ रहे इस चीज को कि किनको वोट देने से उनके भविष्य सुरक्षित रहेगा, और किनको वोट देने से, किनके साथ जुड़ने से वो असुरक्षित रहेंगे। हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग जात पात पर नहीं, जाति धर्म पर नहीं, बल्कि युवाओं को उनके हक के लिए लड़ते हैं और लड़ाते हैं, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। हमें भी प्लेटफॉर्म मिला है, हम भी अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने युवाओं की बातों को रख रहे हैं। तो आरजेडी ही है और हमारी ही पार्टी है जो युवाओं के लिए सोचती है और युवाओं के लिए लड़ती है। चलिए, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि युवा जो है इस बार पार्टी में जुड़कर जो दायित्व दिया गया है पार्टी की तरफ से, क्या युवा निभा पाएंगे? बिल्कुल निभा पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मौजूदा हालात देखे, चाहे 1 से हमने 4 बनने का काम किया, अब भविष्य में 4 से 14 होने का काम करेंगे, तो उन्हीं के समक्ष हमारे युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और भी आगे लेते रहेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल वो प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को आक्रोशित करके और आगे बढ़ाने का काम करती है, ताकि आक्रोशित किस लिए, रोजगार के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, डेवलपमेंट के लिए हो, ना कि जाति धर्म विवाद पैदा करने के लिए हो। क्योंकि इसी को हम राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं। ये सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल नहीं, युवाओं का एक बल है, उसी को कहते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल।
मतलब इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में बढ़ चढ़ कर लेंगे युवा हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल लेंगे, क्योंकि मौजूदा स्थिति में आप देख ही रहे हैं, क्योंकि सरकार जिन हालातों में बीपीएससी कैंडिडेट्स को लाठियां चार्ज कर रही है, जिस तरीके से केंद्रीय स्तर पे लाठियां चार्ज हो रही है, उस हिसाब से देखते हुए युवा जो हैं वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं केंद्रीय सरकार के प्रति, भाजपा की सरकार के प्रति। इसीलिए युवाओं ने सोचा है, इस बार फैसला लिया है कि सिर्फ और सिर्फ माननीय तेजस्वी यादव जी के प्रति समर्पित रहेंगे और उनके साथ समक्ष मिलकर हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे, उनका साथ देंगे और पार्टी भी उनके मान और सम्मान के लिए हमेशा आगे रहती है और हमेशा रहेगी। तो ये थे जो झारखंड में आरजेडी के युवा कार्यकर्ता थे, जो नए उम्र के लोग आज आरजेडी से जुड़ रहे हैं और अपनी हिस्सेदारी को लेकर अब एकजुट होने की बात कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में झारखंड आरजेडी ने तो फतह कर ली है, क्या नगर निकाय चुनाव में इन युवाओं के कंधे पे जो जिम्मेदारी की है उसे ये पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।